दोस्तों, भारत अभी भी स्वतंत्रता की पहली ही सांस ले रहा था, तभी अपने पास एक ऐसी रीट दायर हुई जो एकदम झकझोर के रख दी। यह संविधान 1950 के पहले शुरू में ही लागू हुआ था और भारत के सारे लोग मौज कर रहे थे, राहत की सांस ले रहे थे स्वतंत्रता से। तभी एक रीट जारी हुई, वो थी एजुकेशन पर। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ चंपक दुर्रे राजन का केस, स्टेट ऑफ मद्रास, जिन्होंने कम्युनियल गवर्नमेंट के आर्डर नीति के तहत यह केस इस पे है। तो इसमें क्या है कि चंपक दुर्रे राजन एक प्रभावशाली महिला थी, जिन्होंने अच्छा खासा बढ़िया से पढ़ा लिखा हुआ था और ये एक सरकारी कॉलेज एक मेडिकल सरकारी कॉलेज में एडमिशन के लिए इन्होंने एक रीट दायर की, क्योंकि इनकी जो सीटें थी कम्युनियल गवर्नमेंट ने एक फिक्स करके सीट कर रखी थी कि हर कॉलेज में हर इसमें जितनी सीटें सबको दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये क्या कि इनको इन मेरिट से अच्छा इनको नंबर था, बट इनके साथ हुआ क्या कि इनकी सीटें, इनके जात धर्म की सारी सीटें हो गई थी फुल, जिसके वजह से इनको एडमिशन नहीं मिल पाया। तो इन्होंने कहा कि जब भारत में समानता का अधिकार है, यानी कि जब समान अधिकार है, क्यों नहीं हमको सीट मिल पा रही है। तब इन्होंने एक रीट दायर की सन 1950 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। इन्होंने यह पूछा कि हमें जब भारत में समान अधिकार है, सब कुछ समान है, तो हमें समान तरीके से क्यों नहीं सीट मिल रही, क्योंकि हमारा नंबर भी अच्छा है, मेरिट से अच्छा नंबर भी है, तो हमें भी। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय में जब रीट जाएगी तो उसमें चार पांच जज जाकर प्रमुख बैठे और उसमें बताया गया कि एक जजमेंट में कि उसमें प्रमुख जज थे हरिलाल दास तेनिया थे, जो प्रमुख जज थे। इनके जजमेंट में सामने जब यह खुल के अपने सारे क्वेश्चन किए, सारा जवाब दिया गया, तब इनमें एक सामने आया, वो भी सामने आया कि कम्युनियल गवर्नमेंट का जो आर्डर नीति है वो गलत है, वो आर्टिकल 14 या 15 का उल्लंघन कर रही है, जिससे इनको समानता का अधिकार नहीं मिल पा रहा है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट सामने आया कि कम्युनियल गवर्नमेंट का आर्डर जो था उसको उल्लंघन करने का नीति बताकर सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। तभी इस घटना को सुनते ही देश में हलचल सी मच गई कि हमारे सीट नहीं मिल पाए, हमें वो नहीं हो। इसकी वजह से देश में हलचल हुई। तब पहला ही संशोधन सन 1951 में भारत में हुआ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहला संशोधन एजुकेशन पर कम्युनियल गवर्नमेंट के सोशल जस्टिस के नाम पर इन्होंने एक नीति बनाई और उससे पहला संशोधन किया कि ये अब भारत के हर एक नागरिक को सारी सरकारी कॉलेज में सीटें फिक्स कर देगी। खासकर बैकवर्ड सीटों को लेकर SC ST OBC को भी सीटें एकदम फिक्स कर दी गई कि आप देश के सारे नागरिक और सबको मिलेगा। लेकिन इससे पहले भारत में एक भी वो नहीं था, मतलब एजुकेशन कोई आरक्षण नहीं था, कोई वो भी नहीं था। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जब से ये आया और इस नीति के तहत आज तक वही चलता आ रहा है, आरक्षण एजुकेशन पर ही लगा है। इससे पहले ना तो मेरा मानना है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर इससे पहले जोड़े ही नहीं थे। जब ये संशोधन आया, इसको आर्टिकल 15(4) बनाकर इसको संशोधन करके जोड़ दिया गया है, जो कि बाबा साहब नहीं जोड़े थे। बाबा साहब जी अपने एक बुक में भी कह रहे हैं कि ये वेटिंग फॉर वीजा में भी इक्वलिटी की बताएं। इक्वलिटी मतलब समानता, यानी कि वो कभी नहीं सोचते थे, क्योंकि भारत स्वतंत्र हो चुका था। भारत स्वतंत्र होने के बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर सोचे सब इकट्ठा ही समानता का व्यवहार करें, कोई जात धर्म में कोई लिंगवाद कुछ भी नहीं। लेकिन ये सब सारी चीज़ें देखते हुए सामाजिक में तो क्या एक नीति लेकर आया, सोशल जस्टिस के नाम पर एक संशोधन लाया और उस संशोधन को लागू करवाया गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था स्टेट ऑफ मद्रास का आर्डर कम्युनियल गवर्नमेंट का। इसकी वजह से पूरी हलचल सी मच गई कि उसमें कार्यपालिका में, तो इसके वजह से लोगों को बड़ा वो लगा। फिर इसके बाद जब देश के सारे सब कुछ ये सब पहले तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा फिर ये आर्टिकल 15(4) बनाया गया और तब से लागू किया गया, इसलिए कि
चंपक दुर्रानी राजन जो थी वो अपने हक के लिए लड़े, क्योंकि जब भारत का संविधान ही समानता का अधिकार दे रहा है तो क्यों नहीं भाई, सबका वो है कि मेरिट से अच्छा नंबर है, सब कुछ है, तो मेरे को एडमिशन मिलना चाहिए। वो मेडिकल कॉलेज एक गवर्नमेंट का ऐसा नीति बनाई गई थी कि आपको कर ही नहीं सकते, तो आपकी सीटें फुल हो गई तो आपको एडमिशन नहीं मिल पाया। इसकी वजह से उन्होंने अपना दायर किया था, ये पूछा था कि हमें बताइए। तो ये सब देखते हुए, सब कुछ के समाज के सारे हितों को देखते हुए पहला संशोधन था, जो कि भारत में पहला ही भारत का एजुकेशन पर आरक्षण बनाया गया। आज तक वही आरक्षण अपने देश के साथ चल रहा है। अगर दोस्तों आरक्षण ना होता तो क्या आगे ऐसा कुछ कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम होती तो हो सकता है, बट बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अगर दीदी बनाए थे तो अगर आर्टिकल 54 अगर उनको पहले ही जोड़ना होता तो जोड़ देते, इसीलिए नहीं जोड़े थे कि यार समानता का अधिकार है, क्या बनाया जाए, क्या दिक्कत है, नहीं जोड़ने से कोई मतलब ही नहीं है। इसीलिए उन्होंने अपनी वेटिंग फॉर वीजा बुक में भी लिखा है कि इक्वलिटी ऑल इन वन पर्सन, भारत के इक्वलिटी है, यानी भारत के सारी समानता है, जात धर्म लिंगवाद कुछ भी नहीं देखा जा रहा है, क्योंकि एजुकेशन में क्या है यार, जो जैसा पढ़ेगा वैसा बनेगा। लेकिन जब से ये सब चीज़ें सोशल जस्टिस के नाम पर इन्होंने एक बनाया और इसके बाद इसको लागू करवाया, सन 1951 में पहला संशोधन कराया और लागू करवा दिया, उसी दिन से आज तक आरक्षण चल रहा है। लेकिन देखते हैं भारत के, ठीक है आप लोगों को कैसे है कि आज एजुकेशन पर आरक्षण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मेरा तो कहना यही है कि